वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सेना और सरकार दोनों ही एक्शन में है। सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट पर है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक छुट्टी पर गए पुलिसकर्मियों को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी सॉफ्ट टारगेट्स की तलाश में है। छुट्टी पर गए पुलिसकर्मी स्थानीय अर्धसैनिक बल, सेना के जवान आतंकियों के निशाने पर है। Where there is life, there is hope, there is meaning. But life has its downs, as much as its up. इस वक्त की बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव को लेकर, जहां इस तनाव में अब इमरान खान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने भी भारत को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। Life is about challenges. Life is about opportunities. टारगेट किलिंग की फिराक में है ये आतंकी। छुट्टी पर जो पुलिसकर्मी गए हैं उनको निशाने पर ले सकते हो और इसीलिए उन्हें बुलाया गया है। फिलहाल सभी की छुट्टी रद्द करके ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सॉफ्ट टारगेट चुन रहे हैं ये आतंकी और इनके निशाने पर पुलिस और सेना के जवान हैं। रिटायर्ड जो जवान है वो भी इनके निशाने पर हो सकते हैं। पुलिस वाले बन सकते हैं निशाना। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, जब ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं या ये संभावना दिख रही है तो क्या कदम उठाए गए? छुट्टी रद्द हुई है और जो रिटायर्ड है उनके लिए Time for joy, time for celebration, and time to introspect. Thankfully, in every one of life's moments, and even beyond life itself, there's LIC. Where there is life, there's always LIC. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जी बिल्कुल, ये समय समय पर दिशा निर्देश आते हैं खुफिया एजेंसियों की तरफ से। जो रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पर अब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सूत्र बता रहे हैं कि ये संदेश भेजा है तमाम उन पुलिस कर्मियों को जो कि गृह नगरों में गए हैं छुट्टी पर, कि उनकी छुट्टियां रद्द की जाए। और जो रिटायर्ड है यानी कि जो सेवानिवृत्त है उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो एहतियात बरते, क्योंकि आतंकवादी जो इस समय सक्रिय हैं, चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में, कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढ रहे हैं ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है काफी संवेदनशील है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि जो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी जिले हैं या कश्मीर घाटी के भी जो कुछ इलाके हैं, जो जंगल के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर आतंकवादी छिपे हुए हैं, वहां पर आतंकवादियों की उपस्थिति है। और बताया जा रहा है कि ये ज्यादातर जो ये आतंकवादी हैं पाकिस्तानी आतंकवादी है, काफी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, काफी ज्यादा प्रशिक्षित आतंकवादी है। तो इसीलिए काफी गंभीर विषय है, इसको सुरक्षा एजेंसियां भी बड़ी गंभीरता के साथ ले रही हैं और एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आतंक पर प्रहार भी लगातार जारी है। उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है जो कि आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं या जो स्वयं आतंकवादी हैं, उनके जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त भी किया जा रहा है। तो चारों तरफ से अगर हम देखें तो इस समय सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है सक्रिय हो गई हैं और आतंकवाद और आतंकी इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार हो रहा है। युद्ध का जो माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है उसे लेकर इमरान खान ने अब जेल से भारत पर हमला बोला है और साथ ही सलाह दी है पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। आपको बता दें, इमरान खान का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस के साथ एक अहम बैठक की थी और माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर यह बैठक बेहद अहम है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेनाओं को खुली छूट देने की बात कही है। भारतीय सेनाएं तय करेंगी कि जगह क्या होगी, समय क्या होगा,
इस तरह की बात सामने आने के बाद अब इमरान खान का बड़ा बयान सामने आया है। इमरान खान ने अपने बयान में कहा है कि पहलगाम घटना में लोगों की जान जाना बेहद परेशान करने वाला और दुखद है। हालांकि यहाँ पर इमरान खान ने पहलगाम आतंकी हमला न कहकर इसे पहलगाम घटना करार दिया है। साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा है कि मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना जो है व्यक्त करता हूं। इमरान खान ने आगे कहा कि जब पुलवामा की घटना हुई थी तो हमने भारत को हर संभव सहयोग देने की बात कही थी, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी ठोस सबूत जो है वो तब पेश नहीं किया गया था। साथ ही इमरान खान ने हमला बोलते हुए ये भी कहा कि पहलगाम की घटना ठीक वैसे ही है जैसा कि मैंने 2019 में भविष्यवाणी की थी। आत्मनिरीक्षण और जांच के बजाय भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर ही दोष मढ़ दिया। एक लंबे चौड़े पोस्ट में इमरान खान यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि करीब 1.5 अरब लोगों का देश होने के नाते भारत को खिलवाड़ करने के बजाय जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। इमरान खान ने यह भी कहा कि शांति जो है वो पाकिस्तान की प्राथमिकता है, लेकिन हमारी इस प्राथमिकता को कायरता समझना जो है वो सही नहीं है। साथ ही इमरान खान ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास किसी भी भारतीय दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी काबिलियत है। हालांकि अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए इमरान खान ने 2019 का जिक्र किया और कहा कि जैसा कि हमने साल 2019 में किया था। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैंने हमेशा कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को महत्व दिया है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में भी गारंटी दी गई है। इमरान खान ने हमला बोलते हुए ये भी कहा कि आरएसएस की विचारधारा से चलने वाला जो भारत है वो इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि आगे भी एक गंभीर खतरा है। साथ ही इमरान खान ये भी कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में आजादी की जो मांग है, जो चाह है, वो और ज्यादा मजबूत हुई है। साथ ही इमरान खान ने अपने इस पोस्ट में नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री को युद्ध उन्मादी बताने की कोशिश करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत की शत्रुता के खिलाफ अब एकजुट हो गया है। इसके बाद इमरान खान यहाँ पर शहबाज शरीफ का रुख करते हैं और ये कहते हैं कि वक्त ऐसा वक्त नहीं है जहाँ पर हम अपने आंतरिक प्रतिशोधों पर फोकस करें, बल्कि ये वक्त वो वक्त है जब पाकिस्तान को बाहर से आए हुए दुश्मन पर फोकस करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर इमरान खान ने हमला बोलते हुए ये भी कहा कि शहबाज शरीफ के जो भाई हैं नवाज शरीफ, वो और उसके अलावा आसिफ अली जरदारी जैसे जो लोग हैं ये स्वार्थी नेता हैं और इनके विदेश में काफी सारे एसेट हैं, इसलिए भारत के खिलाफ खुल के बोलने से बचते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो विदेश में जो इनके एसेट हैं, जो इनकी चीजें हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी हैं, उसे भारतीय लॉबी जो है वो सीज कर लेंगी। तो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें तो इमरान खान के इस बयान में 2019 का इमरान खान ने जो जिक्र किया है उसका अंदाजा अब इस बात से लगाइए कि 2019 में जब भारत ने स्ट्राइक की थी, अभिनंदन पाकिस्तान में रह गए थे, उस दौर में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर उनके सांसद ने साफ तौर पर यह कहा था कि अभिनंदन को लौटा दीजिए वरना आज रात कयामत आ जाएगी। तो इस तरह की बात जो है उन्होंने कबूल की थी कि किस तरीके से इंटरनली ये बातें हो रही थी कि अभिनंदन को अगर पाकिस्तान में रखेंगे तो भारत कुछ बड़ा कर देगा, जिसके बाद अभिनंदन की सकुशल भारत में वापसी हुई थी। और उसी हमले का असर है कि आज पाकिस्तान दहशत में है। माना जा रहा है कि भारत अब रूढ़िवादी तरीके से यानी प्रेडिक्टेबल तरीके से अटैक न कर पाकिस्तान को इस बार कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की रैली में कहा था कि कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि अब कल्पना को लेकर आगे भारत क्या कदम उठाएगा, भारत में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। तीनों सेनाओं के चीफ, रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोभाल, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं, सीडीएस समेत तमाम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में भारत क्या कार्रवाई करेगा, इस दहशत में ही पाकिस्तान जो है इस वक्त बेहद परेशान है और इसे ही लेकर इमरान खान ने जेल से ये बयान जारी किया है। इमरान खान के इस बयान पर आपकी क्या राय, चेकर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।